ये चीज़ मुझे सबसे कॉमनली सुनने को मिलती है। होता क्या है कि अगर मैं किसी के घर गया क्योंकि उनके डॉग में कोई बिहेवियर इशू है और मैं उन्हें समझा रहा हूँ कि इन गलतियों की वजह से ये बिहेवियर इसके अंदर आया है, अगर आपको वो ठीक करनी है अब आपको इस तरह से करना है। सबसे कॉमनली मुझे ये सुनने को मिलता है कि क्योंकि हमने इस डॉग को इतना ज़्यादा स्पॉइल कर दिया है बचपन में, ये हमारा राजा बेटा हुआ करता था, दैट हमें नहीं लगता कि ये हमारी बात सुनेगा उस तरह से। आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी पावर ऑफ अफेक्शन के साथ किस तरह से एक स्पॉइल्ड डॉग को, एक बिगड़े हुए डॉग को एक वेल बिहेव्ड डॉग में कन्वर्ट कर सकते हो, जो आपको हेल्प करेगा उसका बिहेवियरल इशू को ठीक करने के लिए। और मोस्ट केसेस में बिहेवियरल इश्यूज इसी वजह से आते हैं क्योंकि डॉग राजा बेटा है घर का। सबसे पहले मैं डिफाइन कर देता हूं कि एक स्पॉइल्ड डॉग से मेरा मतलब क्या है। एक स्पॉइल्ड डॉग या फिर एक बिगड़ा हुआ डॉग एक ऐसा डॉग है जो आपकी अथॉरिटी को कंप्लीटली डिनाई करता है। मैं नहीं मानता आप क्या कह रहे हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं सुनूंगा। चाहे फिर वो छोटी से छोटी चीज में हो या फिर बड़ी से बड़ी चीज में, वो हमेशा अपनी मनमानी ही करता है और उस पे वो क्लियर है कि उसको क्या चाहिए, वो वही करेगा। जब उस डॉग को प्यार चाहिए होगा आपसे, वो आपके पास आएगा, आपको अपने पैर से छुएगा, आपके ऊपर अपनी ऐसे नाक रख देगा, वाइन करने लग जाएगा, भौंकेगा कि मुझे प्यार करो, ये सब कुछ, और आप करोगे। इसी वजह से आपने डॉग को स्पॉइल किया है। लेकिन जब मान लो आपका मन है कि आप उस डॉग को प्यार करना चाहते हो और आप वहां से उसे बुला रहे हो दैट इधर आओ, या तो वो नहीं आएगा या तो वो भाग जाएगा, या फिर अगर आप उसे प्यार कर रहे हो और आपने किसी गलत जगह में टच कर दिया तो फिर वो ग्राउल करने लग जाएगा। वो सेट कर रहा है लिमिट्स कि उसको कितना प्यार चाहिए, कब प्यार चाहिए, क्यों प्यार चाहिए। अगर आप डिसाइड करो कि आप घर से जा रहे हो दूर, उसके नखरे शुरू हो जाएंगे, घर में वो चीखने चिल्लाने लग जाएगा, आपको हमेशा पूरे घर में फॉलो करता रहता है, आपकी बात ना सुनना। जनरली आपने कुछ भी बोला करने को, ये डॉग्स नहीं सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं है, अगर उन्हें पता नहीं है कि आप क्या कह रहे हो और उसका मतलब क्या है, देन आप ट्रेन करके सिखा सकते हो, बट उन्हें पता है और वो इंटेंशनली आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटिंग बिहेवियर होता है ये। मेरा गोल जिसके साथ भी मैं काम करता हूँ, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन, सबसे पहली चीज मैं उनको यही बताता हूँ दैट अगर वो चाहते हैं कि उनका डॉग उनकी बात सुने तो सबसे पहले उनके डॉग को उनको सीरियसली लेना शुरू करना पड़ेगा। और वो कैसे होगा, जब जो फ्री अफेक्शन आप उसे दे रहे हो, प्यार अपना, उसको आप एक टूल की तरह यूज करो और सिर्फ उसे तभी दो जब टाइम है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। स्ट्रीट डॉग्स को कोई प्यार नहीं करता उस मुकाबले में जितना हम अपने घर वाले डॉग्स को प्यार करते हैं। उन्हें नहीं कोई उतना ज़्यादा अफेक्शनेट करता, राइट, प्यार कर रहे हैं उसे, ये सब कुछ। इसीलिए आपने देखा है कि वो अफेक्शन की तरफ कितना ज़्यादा क्रेविंग होती है उनके अंदर अफेक्शन के प्रति, कि कोई उन्हें प्यार करे। और इस वजह से स्ट्रीट डॉग्स एक्सट्रीमली वेल बिहेव्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि जो उन्हें अफेक्शन मिल रही है, जो उन्हें प्यार मिल रहा है, वो बहुत रेयर है, और जिससे मिलता है वो उसकी तरफ एक्सट्रीमली लॉयल रहते हैं। यही सेम कॉन्सेप्ट आप अपने घर के डॉग के साथ भी एस्टैब्लिश कर सकते हो, अगर आप वो स्टेप लेने के लिए तैयार हो जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। स्टेप नंबर 1, डॉग किस स्टेट ऑफ माइंड पे है उस पर ध्यान देना शुरू करो। पूरा दिन डॉग अलग अलग स्टेट ऑफ माइंड्स में रहता है। कभी वो शांत होते हैं, कभी वो एक्साइटेड होते हैं, कभी वो एक्सेसिव बार्किंग कर रहे होते हैं किसी को देख के, कभी वो खेलना चाहते हैं, कभी वो खाना चाहते हैं, जो मर्जी वो कर रहे हैं। आप स्टेट ऑफ माइंड पे ध्यान देना शुरू करो और पता लगाओ कि कब डॉग रिलैक्स्ड होता है। जब डॉग रिलैक्स है उस टाइम पे आप इंट्रोड्यूस करो अपनी अफेक्शन, राइट। आप उसको प्यार कर रहे हो, आप खुद उस डॉग के पास जा सकते हो और उसे प्यार कर सकते हो, उसका वो बिहेवियर, उसकी वो स्टेट ऑफ माइंड नर्चर करने के लिए। नाउ ये काम नहीं करेगा अगर आप स्टेप 2 का यूज़ नहीं करते हो, दैट आपको अफेक्शन नहीं देनी है। और अफेक्शन से मेरा क्या मतलब है, उस डॉग को छूना प्यार करने के लिए, कुछ केसेस में उस डॉग की तरफ देखना भी इज़ अ फॉर्म ऑफ अफेक्शन, उस डॉग को ट्रीट देना, उस डॉग से बात करना, आपने जो उसे करने को बोला उसे सीरियसली नहीं लेना ये सोच के कि उस डॉग का मूड नहीं है, इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ अफेक्शन। तो ये अफेक्शन आपको उस डॉग को कब नहीं देनी है, जब वो उसकी डिमांड कर रहा है, जब वो चाह रहा है कि आप उसे प्यार करो। आपको उसे प्यार नहीं करना है हमेशा। अगर आप सोचो कि क्या हमेशा ऐसा, नहीं। एक बार आपका डॉग सीधे दिमाग में आ गया, एक बार आपके डॉग को पता चल गया दैट आप इस पैक के इंचार्ज हो, इस ग्रुप के इंचार्ज हो, और वो एक फॉलोअर है, उसको आपकी बात सुननी है, उसके बाद इतना सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप ये करते हो, आपकी अफेक्शन, आपका प्यार रेयर बनता है, कीमती उस डॉग के लिए। वो डॉग एडिक्टेड था उससे। अब जब आप उसे एकदम बंद करोगे तो उस डॉग को क्रेविंग्स होगी उसकी। नेक्स्ट टाइम विच इज स्टेप 3, आपको प्यार कब देना है, अब मैं उसकी बात करता हूं, जब वो डॉग आपकी बात सुने। प्लीज इसे ध्यान से समझो। उस डॉग को आपसे प्यार चाहिए था, आपने नहीं दिया स्टेप 2 में, आपने इग्नोर किया, वो डॉग चला गया थोड़ी देर के बाद, परे कहीं आराम से बैठ गया। नाउ
आप उसे बुला रहे हो अपनी अथॉरिटी बताने के लिए कि मैंने बुलाया तो आना है। आपने उसे बुलाया, दैट कोको इधर आओ, वो आया। अब आप उसे प्यार करो, अब आप उसे वो ड्रग दे रहे हो जो उसे चाहिए था, जिसकी वो क्रेविंग कर रहा था। तब नहीं जब उसने डिमांड की, तब जब उसने आपकी बात सुनी। ये बेसिक्स हैं। इसको जब आप क्लियरली एस्टैब्लिश कर लोगे अपने घर के अंदर, ये आपको बेनिफिट देगा जब आप जाओगे घर के बाहर, राइट? क्योंकि जब डॉग कंडीशनड है आपकी बात सुनने के लिए, क्योंकि उसको आपसे प्यार मिलता है, और उसको आपसे प्यार नहीं मिलता है जब वो उसकी डिमांड करता है। उसने मांगा, आपने नहीं दिया। पावर किसके पास है? आपके पास है। आपने उसे कुछ करने को बोला, ट्रीट दिखा के करने को बोलने को नहीं बोल रहा हूं मैं कि आपने उसे ट्रीट दिखाइए, करने को बोला तो ट्रीट दो। ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, ये कमांड सिखाने के लिए है। मैं आपको बोल रहा हूं अपनी अथॉरिटी बताने के लिए कि आपने जो बोला वो उस डॉग को करना है। देयर इज नो सेकंड ऑप्शन। उस टाइम पे आपने उस डॉग को सिंपली करने को बोला, बिना किसी ट्रीट के, बिना किसी रिश्वत के। आपने उस डॉग को बोला कोको इधर आओ, वो डॉग आया, आपने उसे प्यार किया। ये जो अफेक्शन, जो आपका प्यार, जो बहुत रेयर था, अब उस डॉग को एक तरीका पता चल गया कि वो उसे किस तरह से ले सकता है, आपकी बात सुन के और स्टेप 1 से रिलैक्स रह के। अब एक लास्ट मिस्टेक जो आप करोगे वो है इनकंसिस्टेंसी। आपने उस डॉग को बोला कोको इधर आओ, वो नहीं आया। कुछ लोग अब चले जाएंगे उस डॉग को प्यार करने, ओ मैंने आपसे रूडली बात की। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने उससे रूडली बात नहीं की, आपने सिर्फ उसे ये बोला कि उसे ये करना है। और अगर वो नहीं करता है तो ये बात ध्यान में रखो, अगर आप उस डॉग को वहां से यहाँ नहीं बुला सकते तो आप उसका बिहेवियर चेंज नहीं कर सकते जब वो यहाँ से किसी के ऊपर अटैक करने जाना चाहता है। वहां पे वो आपकी बात डेफिनेटली नहीं सुनेगा जब आप उसे वहां से यहाँ नहीं बुला सकते, फॉर सिंपल थिंग्स। तो ये स्टेप्स फॉलो करके आप एक ऐसे डॉग को जो स्पॉइल्ड है, जिस वजह से उसके अंदर बिहेवियर इशू है, इस सिंपल रूल से वो डॉग आपको सीरियसली लेना शुरू करेगा, क्योंकि अब सारी की सारी पावर आपके पास है। और अगर आप एक और इंटरेस्टिंग रूल जानना चाहते हो जिससे कि आप अपनी वॉक्स का चार्ज लोगे, एक डॉग अच्छे से वॉक करेगा आपके साथ बाहर, देन आप इस वीडियो को देख सकते हो जिसमें मैंने आपको एग्जैक्ट स्टेप्स के साथ ये चीज़ समझाई है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।